इसी बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रिमांड होम से 21 बाल कैदी फरार हो गए। आपको बता दें कि मेन गेट को तोड़ करके फरार हुए हैं बाल कैदी। मेन गेट पर तैनात सिपाही डर करके आसपास वहां से भाग गए और घटना का आसपास के लोगों के द्वारा बनाया गया वीडियो भी अब सामने आया है। एसडीओ और एसडीपीओ रिमांड होम पहुंच करके आगे की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें भी इस पर टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां मेन गेट को तोड़ करके बाल कैदी भागे हैं। 21 बाल कैदी फरार हो गए हैं। मेन गेट को तोड़ करके ये बाल कैदी भागे हैं और उसके बाद की जो ये तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का भी माहौल है। सिपाही डर करके भाग गया क्योंकि उसे ड्यूटी पर तैनात किया गया था और उसके रहते हुए बाल कैदी भाग गए। इसके बाद आसपास के जो लोग हैं उन्होंने इसका वीडियो बनाया और इसका वीडियो जारी किया है, जिसके बाद इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल कैदी भागते हुए नजर आ रहे हैं। चाईबासा रिमांड होम में कल शाम करीब 6 बजे बाल कैदियों ने अंदर तोड़फोड़ किया और उसके बाद रिमांड होम का मुख्य जो द्वार है उसको तोड़कर यहां से 21 बाल कैदी फरार हो गए। और कल की इस घटना के बाद आप देख रहे हैं यहां रिमांड होम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस बल यहां पर तैनात हैं। और अभी कल देर रात तक करीब 11 बजे तक यहां जांच पड़ताल चल रही थी। इस दौरान डीसी, एसपी और तमाम अधिकारियों ने यहां इस घटना को लेकर जांच पड़ताल किया और आज भी अभी यहां पर जांच जारी है। एसडीओ और एसडीपीओ अभी यहां पहुंचे हुए हैं, वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा कल जब 21 बाल कैदी यहां से फरार हो गए थे और बाद में 4 बाल कैदी वापस लौटे थे यहां, अभी भी 17 बाल कैदी फरार हैं और पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें कैसे पकड़कर वापस यहां लाया जाए। अभी आज सुबह इस घटना के बाद बाल कैदियों के कई अभिभावक परिजन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर हैं या नहीं हैं, ये देखने के लिए या छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए वे पहुँचे हुए हैं और जानकारी ले रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर हैं या नहीं हैं। फिलहाल ये जांच जारी है और एसडीओ और एसडीपीओ अभी भी यहाँ रिमांड होम के अंदर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और इस घटना की छानबीन की जा रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, सवाल यही है कि आखिर अब कैदियों में भी पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। बाल कैदी 21 बाल कैदी भाग जाते हैं, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पे? जी, कल देर रात तक इस मामले में यहाँ जांच पड़ताल जारी रहा। डीसी, एसपी और तमाम अधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर देर रात तक जांच पड़ताल किया इस मामले में और तब तक 4 बाल कैदी हालांकि वापस आ गए थे, लेकिन 17 बाल कैदी अभी भी फरार हैं और उन तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रयास में लगी है। आज सुबह आज का अपडेट ये है कि अभी भी एसडीओ और एसडीपीओ यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अंदर वे हालांकि मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई जा रही है और अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है और बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कल रात से ही कड़ी कर दी गई है। जब ये घटना घटी उसके बाद से तो अभी भी छानबीन जारी है इस मामले में और 4 जो बच्चे वापस लौटे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे ये घटना रुपेश, तो उनके पूछताछ के आधार पर क्या कोई जानकारी निकल पाई है कि और भी जो 20 बाल कैदी हैं वो कहां पर हैं? 20 नहीं, अभी 17 बाल कैदी 21 जो भागे थे उसमें से 4 तो वापस लौट आए हैं, तो 17 बाल कैदी अभी भी बाहर हैं, फरार हैं। तो इस बारे में हालांकि पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारियों द्वारा खुलासा अभी तक कुछ नहीं किया गया है कि उनसे क्या इनपुट मिल पा रहा है, लेकिन उनके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बाकी बाल कैदी कहाँ हैं और उन्हें ट्रेस कर कैसे पकड़कर वापस लाया जाए। यही अभी पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है और जिसके लिए गंभीरता से पुलिस यहाँ छानबीन कर रही है। रुपेश, एक सिपाही जो वहां पर तैनात किया गया था वो भी वहां से फरार हो गया, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, वो यहाँ से फरार नहीं हुए हैं, लेकिन जो यहाँ 5 सिपाही तैनात थे उन्होंने भी पहले तो प्रयास किया कि किसी तरह उन्हें रोका जाए और गेट को जैसे तस्वीरों में दिख रहा था कि वो प्रयास कर रहे थे उन्हें रोकने का, लेकिन काफी संख्या में जैसे 21 बाल कैदी अंदर से धक्का मार रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, तो वे भी असमर्थ रहे उन्हें रोकने में और अंततः गेट खुल गया और
जो 21 बाल कैदी भागने में फरार रहे। और इसी दौरान जैसे उनके हाथों में डंडा भी था बाल कैदियों के, तो वो डर से इधर उधर भाग गए, लेकिन वे दूसरे जगह कहीं नहीं भागे, यहीं पर अगल बगल थे और आ गए। ठीक है रुपेश, अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। और इस मामले पर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई बार बच्चे भाग जाते हैं रिमांड होम से, कैसे भाग जाते हैं हमको तो आश्चर्य लगता है। भाई जेल है, मान लीजिए जेल से भी कैसे लोग भाग जाते हैं। देखिए कहीं न कहीं मिली भगत वहाँ के लोगों की होती है, वहाँ के रिमांड होम के लोगों की भी मिली भगत होगी, जिसके कारण कई बच्चे भाग गए। तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उसके लिए जिम्मेवारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे भागकर आखिर कहीं न कहीं फिर उसी क्राइम में जुटेंगे। भाई वो तो बच्चे होते हैं ना, रिमांड होम में क्यों रखा जाता है? रखा जाता है कि वहाँ रखकर सुधर जाए, लेकिन भाग गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर एक नई क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक है। तो बाल कैदी जेल से भाग गए हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस की मुस्तैदी में तैनाती में कैसे 21 बाल कैदी जेल से बाहर निकल गए। यह जांच का विषय है कि आखिर रिमांड होम से बच्चे कैसे भागे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और क्यों भागे ये भी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर के हेमंत सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चाईबासा के बाल सुधार गृह से बड़ी संख्या में बाल कैदियों के फरार होने की घटना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाती है। बाल सुधार गृह का उद्देश्य भटके हुए किशोरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होता है, लेकिन चाईबासा की यह घटना दर्शाती है कि सरकार बाल सुधार गृह के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हेमंत सोरेन जी, जल्द से जल्द सभी फरार किशोरों को वापस लाकर उनके लिए उचित काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा ये समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। और ये बच्चे क्यों भागे और किसकी लापरवाही से भागे, इसकी उच्च स्तरीय जांच भी करनी चाहिए और आने वाले वक्त में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है।